अगर आपने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी है तो आप जानते ही होंगे कि अनुपम खेर का फिल्म में कितना जबरदस्त किरदार है और इस किरदार को अनुपम खेर ने कितनी खूबसूरती से जिया। वहीं एक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया था कि वो सीन्स देते वक्त कई बार डायरेक्टर के गले लगकर फूट फूट कर रोए हैं। अनुपम खेर ने खुद कश्मीरी पंडितों के दर्द को बेहद करीब से देखा है। जी हाँ, ये तो आप जानते ही होंगे कि एक्टर खुद भी एक कश्मीरी पंडित हैं। दरअसल अनुपम खेर ने अपने एक इंटरव्यू में ही इस बात का खुलासा किया कि जब उन्होंने अपनी मां दुलारी को ये फिल्म दिखाई तो उनकी मां ने 2 दिन तक किसी से बात नहीं की और 2 दिन बाद भी जब बात की तो ये पूछा कि तूने मुझे ये फिल्म क्यों दिखाई, मेरे दर्द को तूने फिर से जिंदा कर दिया। अनुपम खेर ने बताया कि कैसे उनकी मां उन्हें कहानी सुनाया करती थी, कैसे उस काली रात ने अनुपम खेर की मां से उनके भाई को छीन लिया था। अनुपम खेर ने बताया कि उनके मामा श्रीनगर में एक ओवरसीयर थे, एक इंजीनियर के असिस्टेंट का काम करते थे। उनके मामा ने उस समय बहुत मेहनत की और जीवन भर की पूंजी जमा करके श्रीनगर में अपना एक खुद का घर लिया। उनके मामा का ये सपना था कि उनका श्रीनगर में खुद का घर हो। ये घर एक्टर के मामा ने 1987 में लिया था और घर लेने के 7 महीने के बाद ही अनुपम खेर के मामा को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। जी हाँ, 1988 में ही खेर के परिवार को कश्मीर छोड़कर आना पड़ा। उनके मामा को जो पहली धमकी मिली उसमें एक चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि ये जगह छोड़कर चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। जब खेर के परिवार ने श्रीनगर नहीं छोड़ा तो दूसरी चिट्ठी एक्टर के मामा को ये मिली कि तुम्हारे पड़ोसी को हमने मार दिया है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, तुम्हारा शव किसी और के घर भेजें और उसे चेतावनी दें, तो इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ दो। नम आंखों के साथ एक्टर ने बताया कि उनके मामा ने एक छोटी सी गाड़ी में जितना सामान हो सकता था लिया, अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों को उस गाड़ी में बैठाया और श्रीनगर को छोड़कर दिल्ली पहुंच गए। अनुपम खेर के मामा वहां से तो जान बचाकर आ गए, लेकिन घर छोड़ने का सदमा उन्हें ऐसा लगा कि 3 साल के बाद दिल्ली में उनका निधन हो गया। अनुपम खेर ने आगे अपने दादा का जिक्र करते हुए कहा, मेरे दादा का कश्मीर में जो घर था वहाँ एक मंदिर हुआ करता था। मंदिर में जो खुशबू आती थी वो खुशबू मेरे दादा को कहीं नहीं मिली, ना तो जम्मू में ना ही कहीं और। एक्टर ने कहा कि मैं अपनी तरफ से ये फिल्म अपने पिता को समर्पित करना चाहता हूँ। जी हाँ, एक्टर के दादा, उनकी माँ, उनके मामा, अनुपम खेर के परिवार के हर सदस्य ने इस तकलीफ को बहुत पास से देखा है। अनुपम खेर की उनके परिवार वालों की आत्मा आज भी कश्मीर में ही बसती है। बता दें कि अनुपम खेर ने अपने उसी इंटरव्यू में अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि मुझे कश्मीर की हर वो जगह याद है जहां हम पिकनिक पर जाया करते थे, जहां पर हम खेला करते थे। भले ही अनुपम खेर का परिवार उस वक्त जान बचाकर भाग आया था, लेकिन उनके सिर्फ प्राण ही उनके पास थे। उनकी आत्मा उनके घर, उनके कश्मीर में ही छूट गई थी। फाइनल कॉट, न्यूज़ डेस्क।